सेकेंड केस में यहाँ पे क्या होगा, तो मान लीजिए एक इधर से जा रहा है कार, फिर इधर से जा रहा है, क्योंकि ए पे है और बी पे है, तो इस डायरेक्शंस में अगर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, 2 cars meet at C after 1 hour। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशंस क्या बनेगा, x + y = 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट इक्वेशंस एंड सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या निकल के आया था मेरा, तो x - y = 20 और सेकेंड इक्वेशंस क्या है, x + y = 100। जब इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x = 120। इसको इससे कैंसिल कर लें तो x वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 60। अब क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं। तो ऑन पुटिंग x = 60 इन इक्वेशंस फर्स्ट, तो x + y नहीं है फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 20। तो x वैल्यू 60 - y = 20, तो -y = 20 - 60, तो कितना हो जाएगा, -y = -40 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 40। तो चलिए हम यहाँ पे निकल चुका है, तो हेंस हम यहाँ पे कह सकते हैं, हेंस स्पीड ऑफ द 2 कार्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, चलिए हम 60, फर्स्ट कितना x माने थे ना, तो 60 km/h, और दूसरा अगर हम बात करें 40 km/h, यही निकल का है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। इफ वी increase the length 3 units and breadth 2 units, the area increase by 67 square units। तो find the dimension of rectangle। अच्छा, डायमेंशंस का मतलब होता है मुझे लेंथ और ब्रेथ निकालना है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ ही होगा। तो एरिया दिया हुआ 9 स्क्वायर यूनिट, लेंथ को बोला गया 5 घटाओ, ब्रेथ को 3 बढ़ाओ। इफ़ इंक्रीज करते हैं यहाँ पे 3 लेंथ फिर से, अब ब्रेथ को 2, तो उसका एरिया जो है इंक्रीज बढ़ के जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से 2 इक्वेशंस हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो बोला कि फर्स्ट केस में बोला गया है जो एरिया जो है ना 9 स्क्वायर रिड्यूज करना है, तो लिख देते हैं फर्स्ट केस एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स, ठीक है ना, व्हेन लेंथ बोला गया 5 को घटा देना है, तो x - 5, और ब्रेथ को बोला गया 3 अधिक कर देना है, तो ब्रेथ को माना है y, तो y प्लस कितना हो गया 3। आप लोगों को पता ही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ माने हैं यहाँ पे x, ब्रेथ माने हैं y, तो x इंटू वाई हो जाएगा एरिया के लिए। तो कंडीशंस के हिसाब से एरिया में से माइनस कर देना है, रिड्यूस करना है यहाँ पे इस एरिया का, x - 5
इंटू हो जाएगा y प्लस 3 कितना से 9 से, ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है। तो एक्स वाई माइनस, इसको इससे पूरे अगर मल्टीप्लाई करें, अच्छा यहाँ माइनस करना है तो ब्रैकेट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ठीक है, इक्वल्स टू 9। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो एक्स वाई, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 9। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये माइनस 3x प्लस 5y ये प्लस 15 है, तो हम इसको पूरे अगर लिखें यहाँ पे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम उस तरफ ले गए 3x फिर प्लस 5 को इस तरफ ले आ गए, तो कितना हो जाएगा माइनस 5y, 9 है प्लस 15 है तो हम उस तरफ ले गए 6, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते, सब वो उस तरफ चला गया। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। इन सेकेंड केस में अगर बात करें, इन सेकेंड केस, तो इन सेकेंड केस में क्या बोला गया, तो सेकेंड केस में बोला गया है यहाँ पे एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट से, जब लेंथ को लेंथ x प्लस 3 बढ़ा देना है, लेंथ को बढ़ा देना है 3 से और ब्रेथ को बढ़ा देना है 2 से, तो y प्लस 2। अब क्वेश्चंस के हिसाब से अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो क्या होगा, आपको पता ही एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 फिर y प्लस 2 इक्वल्स टू कितना से बढ़ाने के लिए बोला, घटाने हैं, रिड्यूस करना है ना, इंक्रीज 67 एरिया इज इंक्रीज 67 में इतना हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ये तो मल्टीप्लाई किए, माइनस हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करें तो एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 67, ये से कैंसिल हो जाएगा और पूरे इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेने हैं, जो आपका x और y के वैल्यू निकल के आएगा वही आपका लेंथ और ब्रेथ होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करें, हम इसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।